वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम सॉल्व कर रहे थे एस यादव का सॉल्यूशन। तो पिछली जो चैप्टर अभी हम सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारा लाभ एवं हानि। तो लाभ हानि वाला चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं और पिछली वाली वीडियो में 62 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। 62 के बाद वाले क्वेश्चंस हम इस वाली वीडियो में करेंगे। और जो हमारी किताब है वो है 2019 का एडिशन। ठीक है, तो 62 के बाद से अब क्वेश्चंस हम इस वाली वीडियो में शुरू करेंगे। तो ये हमारा 63वां क्वेश्चन। इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो सारे के सारे हमारे एक ही फॉर्मूले से हो जाएंगे। जैसे इसमें दिया है यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तुलनात्मक वाले क्वेश्चन है। जैसे एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% की हानि होती है। हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपये अधिक मिल जाते हैं। तदनुसार श्रीमान एक्स वह वस्तु कितने में खरीदी होगी, यह हमें निकालना है। यानी कि उन्होंने कहा है कि अगर एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचें तो उसे उनसे 150 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं अगर उसे वो 5% हानि पर बेचते। ठीक है, तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम सॉल्व कर लेंगे। इसमें हमें निकालना है खरीदी हुई कीमत, यानी कि हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो जो हमारा क्रय मूल्य होगा वो बराबर हो जाएगा, हम पहले तो जो अंतर दिया होगा, जैसे ये अधिक मिल जाते हैं या कम मिल जाते हैं, तो क्रय मूल्य बराबर होगा हमारे अधिक मूल्य के। अधिक मूल्य गुणे 100 बटे लाभ प्रतिशत प्लस का हानि प्रतिशत। ठीक है, ये वाला हम जब यूज़ करेंगे जब यहाँ पे लाभ और हानि दोनों अलग अलग दी हो। अगर हमें लाभ अकेला दिया होगा, यानी कि लाभ दिया हो यहाँ पे भी लाभ प्रतिशत दिया हो और यहाँ पे भी लाभ प्रतिशत दिया हो, जैसा है कि आगे के क्वेश्चंस में आएगा, तो उसमें हम यूज़ करेंगे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का अंतर गुणे 100 बटे लाभों का अंतर, लाभ प्रतिशत का अंतर। ठीक है, ये वो दोनों फॉर्मूले यूज़ करेंगे और हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसमें दिया है जैसे एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर पर श्रीमान एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपये अधिक मिले। तो जो अधिक मिले वो मिले 150, तो हमें एक्स ने कितने में खरीदी थी वो निकालना है। तो क्रय मूल्य हमें निकालना है। तो क्रय मूल्य बराबर अधिक मूल्य, तो अधिक मूल्य हो गया हमारा 150, यानी कि तुलना में 150 रुपये अधिक मिले। जितने रुपए अधिक मिलेंगे वो हमारा अधिक मूल्य हो जाएगा, गुणे 100 बटे लाभ प्रतिशत प्लस का हानि प्रतिशत। तो लाभ है हमारा 5 और हानि भी है 5, तो ये हमारा हो जाएगा 5 प्लस का 5। तो ये हो गया 150 गुणे 100 बटे 10। 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये हमारा आ जाएगा 1500 रुपये। तो जो इसका क्रय मूल्य था वो था 1500 रुपये। अब 64वें क्वेश्चन को देखते हैं। 64 में कह रहा है एक कमीज 15% और 17% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है। तो कमीज का क्रय मूल्य क्या है? तो इसमें हम दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि जो क्रय मूल्य है वो बराबर हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्यों का अंतर गुणे 100 बटे जो लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशतों का अंतर। ठीक है, तो इससे हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा। यहां से हमारा विक्रय मूल्य है 3 रुपये, विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो है 3 रुपये, तो 3 गुणे 100 बटे जो लाभ प्रतिशत का अंतर, तो ये हमारा है 15 और ये 17, तो 17 में से 15 घटा देंगे तो ये लाभ प्रतिशतों का अंतर आ गया 2, तो ये 3 गुणे 100 बटे 2, ये कट जाएगा 50 बार, 5 थी 15, तो ये आ गया हमारा 150 रुपये। तो जो क्रय मूल्य आ गया हमारा वो आ गया 150 रुपये, यानी कि 150 रुपये। अब 65वें क्वेश्चन में कह रहा है एक खिलौने को 16% में बेचने पर उससे 10 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता तो जो उसका लाभ होता वो 20% हो जाता।
तो इसमें भी हमें क्रय मूल्य निकालना है, लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। तो जो क्रय मूल्य बराबर होगा वो हो जाएगा इनका अंतर। तो इसमें जो अंतर है वो है 10 रुपये का, 10 गुणे 100 बटे लाभों का अंतर, ये 16% का लाभ, इसमें 20% का लाभ। तो 20 में से 16 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4, 4 से ये कट जाएगा 25 बार, तो ये हो गया हमारा 250 रुपये। यानी कि उस जो लागत मूल्य था वो था इसका 250 रुपये। 66वें क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि कर देते तो 19% हानि के 17% लाभ में बदल जाती। यानी कि जो वृद्धि होती वो 162 की होती, तो जो 19% की हानि है वो 17% लाभ में बदल जाती। तो हमें निकालना है लागत मूल्य, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य के लिए चाहिए हमें एक तो अधिक मूल्य, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक दिया है हानि, दूसरे दिया है लाभ। तो इसमें क्या चाहिए, अधिक मूल्य गुणे 100 बटे लाभ प्रतिशत प्लस का हानि प्रतिशत। ठीक है, तो अधिक मूल्य है 162 गुणे 100, और एक में हो रही है 19 की और दूसरे में हो रही है 17 की। दोनों को जोड़ देंगे तो ये जोड़ने पे ये हमारा 162 गुणे 100 बटे, जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36, 36 से 162 कट जाएगा, तो ये कट जाएगा हमारा 3 से, तो ये कटा 12 थी, और इसे भी 3 से काट देंगे तो ये 5 थी 15 और 3 चौका 12, 54 बार कट गया। इसके बाद फिर इसे दोबारा काट देंगे तो ये कट जाएगा हमारा 2 से, तो ये 6, और ये भी हमारा 2 से कट जाएगा तो ये कट जाएगा 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 27 बार। फिर ये कट जाएगा एक बार और 3 से, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया हमारा 9, 2 से 100 कट जाएगा, ये कट गया हमारा 50 बार। तो ये बचा हमारा 9 गुणे 50, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया हमारा 450। तो जिसका जो क्रय मूल्य निकला वो निकल आया हमारा 450 रुपये। इसके बाद आप 67वें क्वेश्चन को देखते हैं। 67वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घड़ी 30% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 80 रुपये कम पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। तो इसमें जो अंतर दिया है वो दिया है 80 रुपये, और अगर कम पर बेचता तो 10% की हानि होती। तो उस घड़ी का लागत मूल्य कितने रुपए है वो निकालना है। तो इसमें निकालना है हमें क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के लिए अंतर, जो अधिक मूल्य है गुणे 100 बटे ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये 10 गुणे 10 प्लस का 30। तो अधिक मूल्य 80, तो ये 80 गुणे 100 बटे 40, तो ये कट गया 2 बार, तो इसका आ गया 200 रुपये। तो उसका जो लागत मूल्य होती वो होगा 200 रुपये। अब 68वें क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है एक दुकानदार द्वारा किसी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचने वाली मिलने से उस राशि का 28 रुपये अधिक है जो 8% हानि से बेचने से मिलती। तो हमें निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य। तो इसमें भी क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य के लिए अधिक मूल्य, तो अधिक मूल्य 28 रुपये गुणे 100 बटे, अब इसमें क्या दिया है हमें 8% लाभ है और यहाँ पे कि हमारी 8% हानि, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 8 8 ये हो जाएगा 16। तो ये 7 से 4 बार में कट जाएगा, ये 4 से 4 बार में, और ये 25 से, तो 25 का और 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 175 रुपये। तो इसका आ जाएगा 175। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% की हानि पर बेची, यदि उसका विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा देता तो उसको लाभ 5% लाभ मिलता। तो हमें बताना है लागत मूल्य।
तो क्रय मूल्य निकालना है हमें। लागत मूल्य का मतलब होता है हमारा क्रय मूल्य। 20% हानि पर बेची और 100 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। तो जो विक्रय मूल्यों का अंतर आ गया वो आ गया 100 रुपये गुणे 100 बटे लाभ है और हानि है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 25। 25 चौको 100, तो ये हमारा आ गया 400 रुपये। तो जो इसकी लागत मूल्य था वो था 400 रुपये। 70वें क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु 16% के लाभ पर बेचा गया और अगर 200 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% लाभ मिलता। ठीक है, तो हमें बताना है उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था। लागत मूल्य निकालना है यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य के लिए हमारा होता है लाभ, यहाँ पे क्या है 16% लाभ है और यहाँ पे भी हमारा 20% लाभ है, दोनों में लाभ हो रहा है। तो लाभ होने के लिए क्या, लाभों का अंतर जो विक्रय मूल्य है उनका अंतर गुणे 100 बटे यहाँ पे लाभों का अंतर, तो ये 20 और ये 16, तो 20 में से 16 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 200 गुणे 100 बटे 4, 4 से कट जाएगा 50 बार में, तो ये आ जाएगा हमारा 5000 रुपये। तो जो वस्तु का लागत मूल्य था वो था 5000 रुपये। 71वें क्वेश्चन को देखते हैं। 71वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ कमाता है और अगर वो आम की कीमत में 1 रुपये और बढ़ाकर बेचता तो उसे 40% लाभ होता। यानी कि जो विक्रय मूल्य का अंतर है वो है 1 रुपये और जो लाभ हो रहा था 20 से 40%। तो सबसे पहले तो हम इससे निकाल लेंगे क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य के लिए क्या है, विक्रय मूल्यों का अंतर गुणे 100 बटे यहाँ पर लाभ प्रतिशतों का अंतर। तो जो विक्रय मूल्य का अंतर है हमारा वो है 1 रुपये, 1 रुपये बढ़ाकर बेच रहा है तो 1 रुपये गुणे 100 बटे ये 40 और ये 20, तो 40 में से 20 घटा देंगे तो ये बचेगा 20, काट देंगे तो ये 5 बार कट गया। तो जो क्रय मूल्य था वो था 5 रुपये। ठीक है, क्रय मूल्य था वो था हमारा 5 रुपये। अब उसने कहा है कि तदनुसार प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम की बिक्री मूल्य कितना था। तो इसमें क्या था, एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो जो प्रथम स्थिति थी उसमें 20% लाभ हो रहा था। तो जो प्रथम स्थिति थी उसमें क्या हो रहा था 20% लाभ, तो 20% लाभ पर हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। 20% लाभ पर विक्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस का लाभ प्रतिशत बटे 100। तो क्रय मूल्य हमारा 5 रुपये, लाभ है 20, तो 100 प्लस 20 तो 120 बटे 100, तो ये आ जाएगा हमारा 6 रुपये। तो 20% लाभ पर जो प्रथम स्थिति में विक्रय मूल्य था वो था 6 रुपये। 72वें क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचने पर 15 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो वही क्रय मूल्य के लिए जो अधिक है, अधिक मूल्य है उसमें गुणा कर देंगे 100 से और भाग इन दोनों और लाभ को और हानि को जोड़ देंगे तो 5 5 ये हमारा 10 हो जाएगा, 1 0 कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 150 रुपये। तो 72वें का हो जाएगा हमारा 150 रुपये। अब 73वें क्वेश्चन को देखते हैं। 73वें क्वेश्चन में कह रहा है मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची, अगर 45 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। तो सबसे पहले तो हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे और इसमें ये पूछ रहा है उस घड़ी का विक्रय मूल्य कितने रुपए था, तो इसमें हमें निकालना है विक्रय मूल्य। तो पहले तो हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य के लिए 45 रुपये अधिक में बेची है, 45 गुणे 100 और लाभ और हानि दोनों को जोड़ देंगे, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों जोड़ देंगे। तो हानि हुई थी 10 की, लाभ हुआ 5 का, तो ये हो जाएगा 15, 15 थी 45, तो ये आ गया हमारा 300 रुपये।
तो जो क्रय मूल्य था घड़ी का वो तो था 300 रुपये, लेकिन हमें क्या निकालना है, घड़ी का विक्रय मूल्य कितना था। तो पहले पे विक्रय मूल्य क्या था, 10% की हानि। तो 10% की हानि पर विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो 10% हानि के लिए विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस का हानि प्रतिशत और बटे 100। तो क्रय मूल्य हमारा 300 गुणे 100, हानि हो रही 10%, तो 100 में से 10 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 90 बटे 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 30 27, तो ये आ गया हमारा 270 रुपये। तो जो इसका विक्रय मूल्य था वो था 270 रुपये। अब 74वें क्वेश्चन में कह रहा है एक कमीज 4% और 5% के लाभ पर बेचने पर जो लाभ का अंतर है वो 3 रुपये है। तदनुसार उस कमीज का लागत मूल्य और दोनों विक्रय मूल्य ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो हम लागत मूल्य ज्ञात करेंगे, यानी कि क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के लिए हो जाएगा अंतर गुणे 100 बटे लाभ प्रतिशतों का अंतर। तो 5 में से 4 घट जाएगा तो ये आएगा हमारा 1, तो ये आ गया हमारा 300 रुपये। तो 300 रुपये तो आ गया क्रय मूल्य। अब दोनों बिक्री मूल्य निकालने हैं। तो पहले निकाल लेंगे 4% पर विक्रय मूल्य। तो 4% पर विक्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य गुणे 4% पर निकालना है तो ये हो जाएगा 104 बटे 100, ये कट गया तो ये हो जाएगा हमारा 312 रुपये। इसके बाद 5% पर विक्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा 300 गुणे 105 बटे 100, तो ये हमारा हो गया 315 रुपये। तो ये वाला हो जाएगा। अब जो लागत मूल्य है वो 300, प्रथम मूल्य 312 और द्वितीय मूल्य बिक्री मूल्य वो हो गया 315। आप 75वें क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या रहा है, एक पुस्तक विक्रेता 10% हानि पर बेचता है। अगर 108 और में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। तो उस पुस्तक की हमें लागत मूल्य कितना है वो निकालना है, यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। और इसमें हमें दिया है लाभ और हानि। 10% लाभ हो रहा था, अधिक में बेचता तो हानि होती, लाभ हो जाता। तो इसके लिए अधिक मूल्य गुणे 100 बटे लाभ प्लस हानि, तो ये हो जाएगा 20 से कट जाएगा 5 बार, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 540 रुपये। ठीक है, तो इसका आ जाता हमारा 540 रुपये। जो लागत मूल्य थी वो थी 540 रुपये। अब 76वें क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक वस्तु 12.1/2% की हानि पर बेचता है। यदि 51.80 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 6% का लाभ मिलता। तो वस्तु के लागत मूल्य कितना है वो हमें निकालना है, यानी कि हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य के लिए हो जाएगा हमारा जो जितने में अधिक मूल्य, तो अधिक मूल्य हमारा 51.80 गुणे 100 बटे में हमारा हो जाएगा हानि प्लस लाभ, दोनों को जोड़ना है। तो ये 12 दूनी 24, 25 बटे 2% की हानि हो रही थी, तो ये 25 बटे 2 प्लस का 6, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा 5180 हो जाएगा बटे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12 और ये जुड़ जाएगा 25, तो हो जाएगा 37 बटे 2। तो एलसीएम लेने पे हमारा 37 बटे 2 हो जाएगा। इसके नीचे 1 मानेंगे, यहाँ आएगा 1 सबसे ऊपर, तो 5180 गुणे 2 बटे 37 आ जाएगा। अब 37 से ये कट जाएगा हमारा, ये कटेगा हमारा 14 बार, यानी कि 140, 14 दूनी 28, तो ये आ जाएगा हमारा सॉल्व करने में पूरा 280 रुपये। तो जो इसका लागत मूल्य था वो था 280 रुपये। आप 77वें क्वेश्चन में कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु 15% लाभ पर बेचता है। 18 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 18% लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है वो निकालनी है। तो इसमें लागत मूल्य निकालना है,
यानी कि क्रय मूल हमें निकालना है। तो क्रय मूल हो जाएगा हमारा अधिक मूल गुणे 100 बटे लाभ प्रतिशतों का अंतर। तो ये 18 है, ये 15 है, घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3, 3 से कट जाएगा 6 बार में। तो ये आ गया हमारा 600 रुपये। तो जो लागत मूल था वस्तु का वो था 600 रुपये। अब 78वें क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु 15% लाभ पर बेचा गया, 27 अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ हो जाता, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है वो निकालना है। तो जो क्रय मूल्य आएगा वो हमारा हो जाएगा ये 27 रुपये, विक्रय मूल्यों का अंतर जो है तो मूल्य 27 है, गुणे 100 बटे जो लाभों का अंतर यानी कि 20 में से 15 घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5। 5 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 20 बार तो ये हो जाएगा 540 रुपये। तो जो लागत मूल्य था वो था इसका 540 रुपये। इस क्वेश्चन में दिया है एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक 20% हानि पर बेचता है, अगर 108 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 30% लाभ होता, तो उस वस्तु का लागत मूल्य निकालना है। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य के लिए हो जाएगा अधिक में बेचा तो 108 गुणे 100 बटे ये हानि है ये लाभ है तो दोनों जुड़ जाएंगे लाभ और हानि, तो ये हो जाएगा हमारा 50, ये कट गया 2 बार तो ये हो गया 216 रुपये। ठीक है, जब भी लाभ और हानि दोनों दिए हो तो जुड़ जाएंगे, अगर लाभ लाभ होते तो ये घट जाते। अब 80वें क्वेश्चन में कह रहा है एक मेज 13% लाभ पर बेची जाती है, यदि 25 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 18% लाभ होता, तो मेज का लागत मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य निकालना है हमें। जो अधिक मूल्य दिया है वो 25 रुपये गुणे 100 बटे जो लाभ दिया है यहाँ पे 13% लाभ हो रहा है, यहाँ पे 18% लाभ, तो लाभों का अंतर हो जाएगा तो ये 18 माइनस 13 हो जाएगा तो ये आ गया हमारा 5, 5 से 5 बार में कट गया तो ये आ गया हमारा 500 रुपये। तो जो मेज का लागत मूल्य होता वो होता हमारा 500 रुपये। अब 81वें क्वेश्चन में कह रहा है कि अपनी घड़ी 5% हानि पर बेचता है, यदि वो 56 रुपये 25 पैसे अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, तो घड़ी की लागत कीमत क्या है वही क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य के लिए हमारा हो जाएगा जो अधिक मूल्य जितने में अधिक में बेच रहा वो गुणे 100 बटे यहाँ पे हो रही है 5% हानि और यहाँ पे 10% लाभ, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15, दशमलव हटाएंगे नीचे 2 0 आ गए तो 100 से 100 कट गया और 15 से इसे काट देंगे तो ये कट जाएगा हमारा 375 बार, तो इसका आ गया 375 रुपये। तो जो इसका लागत मूल्य था वो था इसका 375 रुपये। आप 82वें क्वेश्चन को देखते हैं। 82वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सीढ़ी 12.1/2% लाभ पर बेची गई, अगर 15% लाभ पर बेची गई होती तो उसे 10 रुपये अधिक मिलते, तो सीढ़ी का क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य के लिए अधिक मूल्य है इसका 10 गुणे 100 बटे यहाँ पे क्या हो रहा है 12.1/2% का लाभ और यहाँ पे 15% का लाभ, तो 12 दूनी 24 ये 25/2 हो गया। तो इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो ये हमारा 15 माइनस का 25/2, तो ये 10 गुणे 100 बटे इसके नीचे एक मान लेंगे तो ये 15 दूनी 30, 30 माइनस का 25/2 घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 5/2, 2 सबसे ऊपर पहुंच जाएगा तो ये 10 गुणे 100 गुणे 2/5, 5 से ये 2 बार में कट गया, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा हमारा 400 रुपये। तो ये सीढ़ी का क्रय मूल्य था वो था 400 रुपये। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।